पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब बैराम खां और अकबर कालानूर में थे। बैराम खां ने तत्काल ही ईंटों का एक चबूतरा तैयार करवाया तथा उस पर 14 वर्ष के पितृविहीन बालक अकबर को बैठाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। बैराम खां ने अकबर के संरक्षक होने का दायित्व निभाया तथा पहले ही दिन से अकबर की राह में आने वाले कांटों को साफ करना आरंभ किया। बैराम खां ने अकबर को सबसे पहले मुजरा किया और सोने के इतने अधिक सिक्के नजर किए जिनसे अकबर अपने अमीरों तथा मुजरा करने वालों को बख्शीश दे सके। बैराम खां के अलावा किसी और सिपह सलार, अमीर या सिपाही के पास इतना धन नहीं था जो बादशाह की नजर करके उसकी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। बैराम खां ने अकबर के शिविर में उपस्थित समस्त अमीरों को बादशाह के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाई, किंतु ईंटों के चबूतरे पर बैठे बादशाह को हिंदुस्तान का वास्तविक बादशाह बनाने का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह अनुमान लगाना बहुत दुष्कर था कि संकट की इस घड़ी में कौन सा अमीर किस ओर खड़ा होगा, अकबर के पक्ष में अथवा उसके विरोध में। बैराम खां ने अमीरों की विश्वसनीयता जांचने के लिए एक तरीका निकाला। उसने अकबर के बादशाह बनने की प्रसन्नता में कालानूर में ही एक समारोह का आयोजन किया तथा पंजाब और आसपास के अमीरों को इस समारोह में उपस्थित होने के आदेश भिजवाए। हिसार के गवर्नर शाह अबुल मुआली को भी इस समारोह में उपस्थित होने के आदेश भिजवाए गए। उसे संदेश दिया गया कि इस अवसर पर आयोजित दरबार में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाने हैं, अतः आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। दर्शकों को स्मरण होगा कि शाह अबुल मुआली कुछ दिन पहले ही अकबर से नाराज होकर हिसार के लिए रवाना हुआ था। वह संभवतः हिसार नहीं पहुंचा था और मार्ग में ही था। बैराम खां की आशा के अनुरूप ही शाह अबुल मुआली ने इस दरबार में उपस्थित होने से यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी मरहूम बादशाह की मृत्यु पर शोक मना रहा हूं, अतः इस समारोह में शामिल नहीं हो सकता। साथ ही मुआली ने अपने पत्र में यह भी जोड़ दिया कि मान लो कि मैं इस समारोह में आऊं तो बादशाह अकबर मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा और समारोह में मुझे किस स्थान पर बैठाया जाएगा। मेरे स्वागत के लिए कौन कौन से अधिकारी आएंगे। इस पर बैराम खां ने जवाब भिजवाया कि आपका आना आवश्यक है, आपकी सब शर्तें मान ली जाएंगी। इस पर शाह अबुल मुआली ने लंबी चौड़ी शर्तें लिख भेजीं। बैराम खां ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया तथा उसके अनुरूप ही शाह अबुल मुआली को शहंशाह अकबर के दाहिनी ओर बैठाने की व्यवस्था की गई। जिस दिन दरबार का आयोजन हुआ उस दिन सभी आमंत्रित अमीर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए तथा बादशाह को मुजरा एवं निछावर करके अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। जब शाह अबुल मुआली ने दरबार में प्रवेश किया तो उसने बादशाह को मुजरा नहीं किया तथा सीधे ही बादशाह के निकट पहुंचकर बादशाह के निकट के गलीचे पर बैठ गया। इस पर बैराम खां ने शाह अबुल से कहा कि वह शाही मर्यादाओं का ख्याल रखे तथा शहंशाह अकबर को मुजरा करके नजर पेश करे। किंतु शाह अबुल मुआली ने यह कहकर बादशाह को मुजरा करने से मना कर दिया कि मैं मरहूम शहंशाह हुमायूं का दोस्त हूं और बादशाह मेरे सामने बहुत छोटा है। शाह अबुल मुआली ने बादशाह को नजर भी पेश नहीं की। बैराम खां को इस अप्रिय स्थिति का पहले से ही अनुमान था, अतः बैराम खां ने शाह अबुल मुआली से कुछ नहीं कहा और सेवकों से कहा कि वे बादशाह एवं समस्त अमीरों को भोजन परोसें। भोजन परोसने से पहले सभी अमीरों के हाथ धुलवाए गए। जब शाह अबुल मुआली ने हाथ धोने के लिए आगे बढ़ाए तो तोलक खां कूचीन ने शाह अबुल मुआली को
पीछे से पकड़ लिया। शाह अबुल इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह हक्का बक्का रह गया, किंतु उसका प्रतिरोध कुछ भी काम नहीं आया। बैराम खां के सिपाही वहीं पर तैयार खड़े थे। उन्होंने बिजली की सी गति से आगे बढ़कर शाह अबुल को दबोच लिया और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया। वे लोग शाह अबुल मुआली को तुरंत ही दरबार से बाहर ले गए। यह सारी कार्यवाही इतनी जल्दी हुई कि दरबार में उपस्थित बहुत कम लोग समझ पाए कि वास्तव में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके मुंह पर कपड़ा डालकर बाहर ले जाया गया। किंतु जब उन्होंने शाह अबुल मुआली का स्थान खाली देखा तो वे समझ गए। बादशाह के तंबू के बाहर ही बैराम खां के घुड़सवार तैयार खड़े थे। वे तुरंत ही शाह अबुल मुआली को घोड़े पर बैठाकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। अकबर के दरबार में कुछ हलचल हुई, किंतु चौकीदारों द्वारा चेतावनी दिए जाने पर शांति छा गई तथा दरबार में उपस्थित लोग भोजन करने लगे। बैराम खां के सैनिकों ने लाहौर पहुंचकर शाह अबुल मुआली को लाहौर के कोतवाल गुलगज के सुपुर्द कर दिया। गुलगज बैराम खां का विश्वस्त आदमी था, इसलिए उसे समझा दिया गया कि कैसे क्या करना है। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि शाह अबुल मुआली कैद से छूटकर भाग गया। बैराम खां ने यह समाचार सभी अमीरों को भेज दिया तथा उन्हें निर्देश दिए कि यदि शाह अबुल मुआली उनके पास आता है तो उसे शरण न दी जाए तथा बंदी बनाकर बादशाह के हुजूर में भेजा जाए। लाहौर से गायब होने के बाद शाह अबुल मुआली कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि उसे बैराम खां ने मरवा दिया था और उसके बारे में यह झूठी खबर फैला दी थी कि वह कैद खाने से भाग गया है। अकबर को तख्त पर बैठे कुछ समय ही हुआ था कि बैराम खां को सूचना मिली कि बदख्शां के गवर्नर मिर्जा सुलेमान ने एक बड़ी सेना के साथ काबुल का घेरा डाल दिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि काबुल की रक्षा के लिए एक सेना तुरंत भेजी जाए, अन्यथा काबुल का हाथ से निकल जाना निश्चित था। परंतु अकबर की सेना इतनी बड़ी नहीं थी कि उसका कुछ भी भाग काबुल की रक्षा के लिए भेजा जाता, क्योंकि ऐसा करने से भारत का जो भाग अकबर के अधिकार में था वह भी खतरे में पड़ जाता। अभी काबुल की समस्या का समाधान निकालने के उपायों पर विचार चल ही रहा था कि दिल्ली के गवर्नर तारदी बेग से सूचना प्राप्त हुई कि चुनार के शासक मोहम्मद शाह आदिल का सेनापति हेमू आगरा की तरफ बढ़ रहा है। अगली कड़ी में देखिए, हेमू का नाम सुनकर ही मुगल सेनापतियों ने दिल्ली, आगरा और संभल खाली कर दिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।